नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। लेटेस्ट अपडेट के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच जाए। इसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए। और साथ में ही दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करते चलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो है पद वृद्धि आंदोलन और दूसरा है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। दोस्तों, इनको हम कनेक्ट इस बात से कर सकते हैं कि पदवृद्धि आंदोलन के संबंध में जितने भी अभी तक प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग 2 से 3 साल से ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के छोटे और बड़े आंदोलनों के माध्यम से रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार जो भी विषय हैं जिनमें की पदों की संख्या कम आई है और कम पद होने के कारण ही मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हों आज शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहिए था, वो केवल पदों की संख्या कम होने की वजह से बाहर हो गए हैं। और दोस्तों, अभी कुछ समय से अतिथि शिक्षकों ने भी पद वृद्धि की मांग को लेकर के अपनी आवाज उठाई है और पद वृद्धि आंदोलन के साथ में ही अतिथि शिक्षकों ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों, दोनों बातें हम इंटरकनेक्टेड करके चलेंगे कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षक भी लगातार मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और जो भी सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी को ज्ञापन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से पद वृद्धि के संबंधित बात कर रहे हैं। और अतिथि शिक्षकों का जो नियमितीकरण का मुद्दा है, क्योंकि 14-15 साल से लगातार सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएं देने के बावजूद भी किसी भी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, तो लगातार प्रयासरत हैं कि उनको एक स्थायी रोजगार प्राप्त हो जाए, 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की उम्र तक सीमा तक नौकरी। ये दोस्तों कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कि पदवृद्धि के साथ ही संपन्न हो सकती हैं। यदि पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से न केवल नॉन गेस्ट को बल्कि अतिथि शिक्षकों को भी इसमें फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षकों के जो आंदोलन है और जिस प्रकार से उन्होंने मांग की है और सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से किस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया गया है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा पत्र लिखा गया है, उसमें भी पदवृद्धि से संबंधित उन्होंने क्या कहा है, इससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। पदवृद्धि आंदोलन के बाद में अभी हाल ही में खंडवा में शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, इसके बारे में भी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर की कटिंग के माध्यम से कि आखिर अतिथि शिक्षकों ने इसमें क्या कहा। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये दैनिक भास्कर 27 तारीख का एक पेपर है और उसकी ये कटिंग है। इसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के पदों में वृद्धि करके अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करें। और अतिथि शिक्षक ने की मांग कि प्रदेश में 80,000 से अधिक पद हैं खाली। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि जब पदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जो पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी हैं, अतिथि शिक्षक भी हैं और जो नॉन अतिथि में भी हैं, तो उन सभी को इससे फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि 80,000 पद विद्यालयों में खाली हैं और हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा प्राप्त कर ली है। तो उनके साथ में दोस्तों भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसमें इसकी बात कही गई है। ठीक है। और यदि हम शॉर्ट में बात करें तो अतिथि शिक्षक संघ के जिला महासचिव गणेश गंगवाल कलवानी ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड की सरकार ने नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी अपनी नीति बना करके नियमितीकरण की दिशा में कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास जरूर करे। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि हाईकोर्ट में भी एक नोटिस जारी करके गवर्नमेंट से कहा है कि आपने अतिथि शिक्षकों के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, और उसका भी केस अभी हाईकोर्ट में लंबित है। और निश्चित रूप से दोस्तों, गवर्नमेंट इसके संबंध में अभी कोई नीति निर्देशिका कोई जारी नहीं कर पाई है और इसी वजह से ये बार बार डेट बढ़ रही है। तो दोस्तों, इनका यही कहना है कि जब अन्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की दिशा में कार्य कर सकते हैं, उनको नियमित कर सकते हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो मध्य प्रदेश आखिर क्यों नहीं कर पा रहा। अभी हाल ही में शिवराज जी ने यह भी कहा था कि आप अपनी विभागीय परीक्षा दें और उसके बाद में आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। और इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए नियमितीकरण की दिशा में तहसील स्तर से लेकर के भोपाल तक सभी जगह पर काफी आंदोलन किए गए, लेकिन अभी तक उनको जो है
किसी भी प्रकार से नियमितीकरण की दिशा में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सार्थक प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई कि किस प्रकार से मांग उठाई है, दूसरे प्रदेशों का उन्होंने हवाला दिया है, हाईकोर्ट की भी हमने बात की कि उनका केस चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र का प्रारूप आपके सामने है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, और विषय है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण हेतु। तो दोस्तों, इन्होंने वही जो बॉडी है इसमें लिखा हुआ है कि 10-12 साल से जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग लगातार बनी हुई है और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, स्थायी रोजगार दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। साथ में ही उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा है कि जो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक हैं उन सभी के जो है पदों में वृद्धि भी की जाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पदवृद्धि आंदोलन के साथ में ही अतिथि शिक्षकों ने भी पदों की वृद्धि की मांग की है और ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि यदि पदों की वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा। और इस प्रकार से उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक, बीएड, डीएड एवं उनके अनुभव के वर्षों के आधार पर है ना मानते हुए शीघ्र ही द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन कर शेष पदों पर ऐसे उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को वर्ग 2 में, और भी अन्य बातें हैं, वर्ग 2 ही नहीं बल्कि वर्ग 1 में भी कई अतिथि शिक्षक हैं, तो सभी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उनको नियमितीकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने ये निवेदन किया है। जैसा मैंने आप लोगों को इसमें शॉर्ट में बताया, तो आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने ये इस प्रकार का पत्र लिखा है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट का प्रयास भी हम देख लें कि आखिर सरकार क्या कर रही है। तो इसके संबंध में भी पॉजिटिव न्यूज है कि खाली और बैकलॉग के पदों को भरने के लिए चलेगा अभियान। और ऐसी न्यूज दोस्तों पहले भी प्रकाशित हुई थी और सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था। साथ में 27% ओबीसी आरक्षण की बात भी उन्होंने की थी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रदेश में खाली और बैकलॉग के पदों को भरने के लिए राज्य सरकार अभियान चलाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां भी कर ली हैं और सभी विभागों से कहा भी गया है कि प्राथमिकता के आधार पर इन पदों को चिन्हित करें जिन्हें सबसे पहले भरना आवश्यक है। और दोस्तों, ये जानकारी सभी विभागों से मांगी गई है। उन्होंने लेटर के माध्यम से बताया भी था और मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में वो लेटर भी बताया था कि किस प्रकार से इस लेटर को जारी किया गया है। और इसमें आगे है कि इसे विशेष अभियान के तहत माना गया है और इसकी अनुमति जून 2022 तक विभागों को दी है और इसके लिए रिक्त पदों की जानकारी विभागों से मंगाई जा चुकी है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया। और रिक्त पद जो है वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सहित अन्य एजेंसियां जो कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं उनको निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा ये सब कंप्लीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हुई गवर्नमेंट का प्रयास और एक सार्थक कदम है। इतने सारे आंदोलन किए गए पदवृद्धि को लेकर के और कई आंदोलन किए गए बेरोजगारों को द्वारा, तो उसका ये परिणाम निकल करके सामने आया है। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जरूर आगे बढ़ेगी। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पदवृद्धि से संबंधित क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस पर रंजीत गौर और उनकी टीम और पात्रता जो प्राप्त अभ्यर्थी हैं सभी के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं और मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें बता चुका हूं। और दोस्तों, लगातार संघ के द्वारा बड़ा ही सार्थक प्रयास किया जाता रहा है मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और भी अन्य माध्यम से, और साथ में अतिथि शिक्षक भी इससे जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही खंडवा में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, तो उसके संबंध में भी एक वीडियो क्लिप है, तो आप देखें कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को पदवृद्धि से संबंधित जो ज्ञापन दिया गया उसकी वीडियो क्लिप।